आज हम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से 5वें ज्योतिर्लिंग यानी कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करेंगे। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह काफ़ी प्रसिद्ध है और 4 धामों में से भी एक है और पंच केदार का भी हिस्सा है, जो समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए यात्रियों को 23 किलोमीटर चलना पड़ता है, जो कि बहुत ही कठिन है। फिर भी हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं और दर्शन लेते हैं। कहा जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से हर पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष मिलता है। और केदारनाथ मंदिर बहुत ही मजबूत और अत्यंत सुंदर है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण स्वयं पांडवों ने किया था। यह विशाल मंदिर 80 फीट ऊंचा है और इस मंदिर के पत्थर तराशे हुए हैं। यह मंदिर देखने में चतुष्कोणात्मक है। ज्योतिर्लिंग के चारों ओर विशाल स्तंभ है, जिनको चारों वेदों का द्योतक माना जाता है, जिस पर विशाल कमलनुमा छत टिकी हुई है। और इसके गर्भगृह की जो दीवारें हैं, उस पर फूलों की कलाकृतियाँ हैं, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। गर्भगृह में जो खंभे हैं, इसके पीछे से इस ज्योतिर्लिंग की परिक्रमा की जाती है। मंदिर के 3 भाग हैं, पहला गर्भगृह, दूसरा मध्य भाग और तीसरा सभा मंडप। इसके गर्भगृह में भगवान शिव की भैंस की पीठ के आकार में ज्योतिर्लिंग है और गर्भगृह के बाहर माँ पार्वती जी की पाषाण मूर्ति है और सभा मंडप में 5 पांडव, श्री कृष्ण एवं माँ कुंती जी की मूर्तियाँ हैं। मुख्य द्वार पर गणेश जी और नंदी जी की पाषाण मूर्तियाँ हैं और परिक्रमा पथ में अमृत कुंड है। इसी पथ के पूर्व भाग में भैरवनाथ जी की पाषाण मूर्ति है और उत्तर पश्चिम की ओर शंकराचार्य की समाधि है। इस ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना सभी भक्त स्वयं कर सकते हैं। भक्तों के सहायता के लिए यहाँ पर आचार्य वेद पाठी नियुक्त है। यहाँ की नित्य नियम पूजा शैव पद्धति से की जाती है। यह मंदिर सुबह 6 बजे खुलता है और रात्रि 8:30 बजे यह मंदिर बंद किया जाता है। इसकी आरती 7:30 से 8:30 बजे तक होती है। प्रातःकाल में ज्योतिर्लिंग को स्नान कराकर उस पर लेपन किया जाता है। उसके बाद धूप दीप दिखाकर आरती उतारी जाती है। इस समय भक्तजन प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन संध्या के समय भगवान का श्रृंगार किया जाता है और तब भक्तों को दूर से ही दर्शन दिया जाता है। उत्तराखंड के केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये 2 तीर्थ बहुत ही प्रधान हैं। 1000 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना ये मंदिर है। इस मंदिर की अलग ही बात है। ये मंदिर 6 महीने तक खुला रहता है। इसके कपाट बैसाख महीने में अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं और इस मंदिर में एक अखंड दीपक है, जो लगातार जलता आ रहा है और इसके निरंतर जलते रहने की जिम्मेदारी यहाँ के तीर्थ पुरोहितों की है। इस मंदिर के खुलने की तिथि हिंदू पंचांग की गणना के बाद ऊखीमठ में स्थित ओमकारेश्वर के पुजारियों द्वारा तय की जाती है। केदारनाथ मंदिर की उद्घाटन तिथि अक्षय तृतीया के शुभ दिन और महाशिवरात्रि पर हर साल घोषित की जाती है और इसकी समापन तिथि हर वर्ष नवंबर के दिवाली के बाद होती है। मंदिर के द्वार इस मौसम में बंद किए जाते हैं। केदारनाथ मंदिर पंच केदार का भी हिस्सा है। माना जाता है कि जब भगवान बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए, उनके भाग अलग अलग जगह से निकले और वहाँ पर मंदिर हुए। उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ और वो पशुपतिनाथ मंदिर से प्रसिद्ध हुआ। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्यम महेश्वर, जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसलिए इन स्थानों को पंच केदार कहा जाता है। यह मंदिर भी बहुत ही प्रसिद्ध है। और दोस्तों, आप सभी को पता है कि 16 जून 2013 में आई हुई बाढ़ में यह सब नष्ट हो गया था।
लेकिन इस मंदिर को कुछ नहीं हुआ। इसका कारण है कि बाढ़ के पानी में से एक विशाल पत्थर मंदिर के पीछे आकर रुक गया और बाढ़ का पानी इस मंदिर को कुछ नहीं कर पाया। ये देखने में और सुनने में काफ़ी अद्भुत लगता है। दोस्तों, ये भगवान की ही लीला है। अब उस शिला को भीम शिला के नाम से पूजते हैं। तो ये थी केदारनाथ मंदिर के बारे में जानकारी। लेकिन दोस्तों, इस मंदिर की एक कथा भी है। अब जानते हैं इसकी पौराणिक कथा। दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने किया था। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव सभी कौरव भाइयों और अन्य बंधुओं की हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे, जिसके लिए वह भगवान शिव की खोज में हिमालय की ओर गए। पांडवों को अपनी ओर आता देख भगवान शिव अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। पांडवों को जब पता चला तो वो भी भगवान शिव के पीछे केदार पर्वत पहुँचे। तब उन्हें देख भगवान शिव ने एक भैंस के रूप को धारण किया और पशुओं के बीच में चले गए। तब भीम ने भगवान शिव को अपने चालाकी से पहचान लिया और भीम ने भैंस का पिछला भाग पकड़कर रख दिया। तब भगवान शिव धरती में समाने लगे और इसके बाद भगवान शिव यहाँ भैंस की पीठ की आकृति में स्थापित हो गए। फिर शिवजी ने पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया और उनको उनके पापों से मुक्त कर दिया। तभी से भगवान शिव यहाँ भैंस की पीठ की आकृति में पूजे जाते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको केदारनाथ का ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और साथ में एक सब्सक्राइब और लाइक भी ज़रूर करना। तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।